हेलो फ्रेंड्स, अब जो है इस चैनल पर भी आप लोगों का 11th का और 12th का नीट और सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के जितना भी केमिस्ट्री के टॉपिक है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। जो अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है जैसे कि पटना में आकाश लेन जो हुआ 11 कोचिंग हुआ, उस टाइप के भी कंसेप्ट कुछ दिया जाएगा जो कि आपको नीट और जेईई के लिए अवेलेबल हो। तो चलिए इस पर हम लोग यूनिट 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या कि यूनिट 1 में बेसिक कंसेप्ट क्या है, अपना बात को छोड़ा जाए कि बेसिक कंसेप्ट में क्या है कि चलिए केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। सब नीट और बेसिक चीज आने वाला सब नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसको एएमयू के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लग रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट ये एटम से रिलेटेड है, यानी कि यह किससे रिलेटेड है, एटम से। मास के मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि मास क्या होता है, प्लस यूनिट जान रहे हो कि यूनिट क्या होती है। चलो तीनों को हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करें। यानी कि एटम के मास को कैलकुलेट करने वाला जो यूनिट होता है उस यूनिट को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं क्या, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यानी कि इसका वैल्यू भी कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ एएमयू एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope equal to AMU, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope, कार्बन 12 के एक एटम के मास का जब 1/12 कर दिया जाएगा तो वह एटॉमिक मास यूनिट होगा। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि AMU इक्वल टू, पहले समझ लो कि एक कार्बन 12 का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि इसका हुआ कि मास इक्वल टू कितना हो गया 12 ग्राम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें टोटल कार्बन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। जैसे बेसिक कंसेप्ट में ये था कि जो एटम होता है यानी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल करके बना है। तो ये जो मान लो कि कार्बन जो 12 हुआ, ये कार्बन 12 यानी कि इसका मास हो गया 12 और ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम लोग कार्बन एटम के नाम से जानेंगे। तो इसमें टोटल कार्बन एटम होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक। इट मीन्स क्या हुआ कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम हो गया, सीधे बात। यानी कह सकते हो ये जो कार्बन 12 है इतने कार्बन एटम से मिलकर बना है और इसका मास इतना दिया हुआ है, तब तो हम लोग कहेंगे कि इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम हो गया। तो हमें क्या पहले फाइंड करना है कि मास ऑफ एन एटम को फाइंड करना है, एक एटम के मास को फाइंड करना है। तब तो यहां पर लिख सकते हो क्या कि मास ऑफ एन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जब इतने एटम का मास 12 ग्राम है तो 1 एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो इतने में हम लोग इतना से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देन यू कैन राइट दैट 12 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्या, तब तो AMU इक्वल टू क्या कर रहा है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, यानी एक एटम के मास का 1/12 करेंगे तो AMU आएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे AMU इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये हुआ एक एटम के मास हो गया। और जब इस मास का मतलब मास ऑफ एन एटम का 1/12 कर दिया जाए तब तो AMU होगा, लेट द डिफरेंस यू। देन 12 का हुआ कैंसिल, देन AMU इक्वल टू कितना मिला 1/6.022 और इनटू 10 के पावर -23 ग्राम हो गया। अब आइए जब 1 में इतना से डिवाइड करोगे तब तो क्या मिलेगा, AMU इक्वल टू कितना 0.16605 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम हुआ। देन AMU इक्वल टू 1 पॉइंट को हम लोग उधर ले जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो क्या मिलेगा 1.6605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये क्लियर हुआ हम लोग का कंसेप्ट। यानी कि कोई पूछे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, देन वी विल हैव टू से दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम हो गया। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करें, लेकिन हमें इतना ही से वैल्यू है। ठीक है, अगर लोग आपको यही काम करेंगे कि AMU का वैल्यू बता देंगे तो हम लोग जानेंगे कि AMU इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट है या कैसा यूनिट है, तो एटम के मास को कैलकुलेट करने वाला यूनिट है। ठीक, चलिए तुम संजय सर नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट में हम लोग। आइए, इस चैनल को देखना है तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, तब आपको और जो है कि इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल का नाम आप लोग जानते हैं कि सोनोसी ट्यूटोरियल्स है और इस चैनल पर 11th एंड 12th का नीट का JEE का कंसेप्ट मिलने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट करो, लाइक कर दो, शेयर कीजिए। आइए अब रहा सवाल कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपको यूनिट दे दिया गया, तो यूनिट दिया गया तो उस यूनिट के द्वारा हम लोग किस प्रकार मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। जैसे लाइक दैट अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि AMU इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, इतना तो हम लोग जाने। यानी कि भी हम लोग पढ़ लिए क्या, एटॉमिक मास यूनिट है, या तो एटम के मास को कैलकुलेट करने वाला यूनिट है। यदि आपको एटॉमिक मास यूनिट दे दिया जाए तो किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे लाइक दैट हमने कह दिया कि फाइंड द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द मास ऑफ द एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द मास, मतलब एनी एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करोगे जब आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम लोग जानते हैं कि मास का तो यूनिट 1 किलोग्राम भी होता है, तो हम कहेंगे कि मेरा वेट करके बताओ। जब आपके पास किलोग्राम है तो मेरा वेट कैसे करोगे, इसके लिए तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, तो उसी प्रोसेस के आधार पर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से AMU से हम लोग एटम के मास को कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम लोग बोलेंगे क्या, एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर क्या लिखना है, तो टॉपिक बना लीजिए कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास एक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है। यह नंबर क्या आपको इंडिकेट करता है, ये नंबर इंडिकेट करेगा कि इस एलिमेंट का एक एटम के मास एटॉमिक मास यूनिट से कितना टाइम्स हेवियर है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर क्या लिख दिया हमने कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू हमने कह दिया कि 23 है। तो हमने कहा कि एटॉमिक मास इज ए नंबर, ये क्या होता है, तो एक नंबर है। ये क्या है, एक नंबर है। ये तो नंबर हुआ, लेकिन नंबर है तो क्या बतलाता है, ये बतलाएगा क्या, तो ये बतलाता है कि हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन AMU, ये बतलाएगा। यह तो आपका एटॉमिक मास जो यूनिट एक नंबर हुआ, लेकिन ये नंबर बतलाता क्या है, तो कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन AMU, ये बतलाएगा कि सोडियम के एक एटम का जो मास है, नहीं एटॉमिक मास यूनिट से 23 टाइम्स हेवियर, ये बता रहा है।
इन अदर वर्ड यू कैन से दैट, क्या कहोगे, यानी कि कहेंगे हम लोग कि मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का जो मास है एटॉमिक मास यूनिट से 23 टाइम्स हेवियर है। यदि कहता है क्या, तब तो हम लोग लिखेंगे कि मास ऑफ, इंडिकेट क्या किया, कि मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम की एक एटम का मास कहता है कि 23 टाइम्स हेवियर देन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जब हम लोग क्या करें कि 23 से एटॉमिक मास यूनिट में मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मास निकल गया। ठीक है, यानी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना, 23 टाइम्स हेवियर देन एटॉमिक मास यूनिट। चलो इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्या, कि 23 इंटू कितना AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 23 AMU हुआ। इससे हमने कहा कि मेरा एज जो है आपके एज का दुगुना है, तो आपके एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो मेरा निकल जाएगा। उसी तरह से सोडियम के एक एटम का जो मास है, कहता है कि एटॉमिक मास यूनिट से 23 टाइम्स हेवियर है, 23 से इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे मास को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव मास। ठीक है, यह आपका रिलेटिव मास हो गया। कोई पूछे कि रिलेटिव मास क्या है, तो रिलेटिव मास आपको यही बतलाता है क्या, तो आपको इंडिकेट करेगा कि एटॉमिक मास यूनिट से कितना टाइम्स हेवियर है, तो ऐसे मास को हम लोग रिलेटिव मास कहेंगे। तो आपका रिलेटिव मास हुआ, एक हो गया आपका एब्सोल्यूट मास हुआ। तो जो एब्सोल्यूट मास होता है, एब्सोल्यूट मास क्या हुआ, जब इसमें हम लोग 23 इंटू एटॉमिक मास यूनिट के वैल्यू कितना 1.6605 इंटू 10 के पावर कितना 24 माइनस 24 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सीधे सीधे इसका निकल जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही कहेगा, जैसे 30 आ गया, 40 आया, 50 आया, हमने कह दिया कि मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू 40 ग्राम, तो ये आपका एब्सोल्यूट मास होगा। लेकिन हमने कहा कि 23 टाइम्स 12 टाइम्स, तो एक रिलेटिव हुआ, एक दूसरे के हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मतलब कि सापेक्ष तुलना करके बतलाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना ये सब जो है कि आने वाला है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मास एंड द एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास क्या करता है, जो कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यूनिट में रिलेशन बतलाता है कि उसका कितना एटॉमिक मास यूनिट से कितना टाइम्स हेवियर है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्या, एटॉमिक मास हो गया। चलिए अब इसमें आते हैं थोड़ा सा और देखा जाए कि ग्राम एटम क्या है, कुछ नहीं, नंबर मिलेगा एक हम लोग का, क्या है कि ग्राम एटम। टॉपिक बनाओ कि ग्राम एटम क्या होता है, जब एटॉमिक मास ग्राम में हो। एटॉमिक मास क्या हो, जैसे कि पहले हम लोगों ने लिखा कि एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 AMU बताया। ये तो आपका रिलेटिव मास हुआ, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं कि सोडियम के एक एटम का जो मास है वह एटॉमिक मास यूनिट से 23 टाइम्स हेवियर है। ये तो रिलेटिव हुआ। लेकिन कहते हैं कि ग्राम एटम क्या है, तो हमने कहा यह जो आपका एटॉमिक मास है सोडियम का, यह किसमें है, एटॉमिक मास यूनिट में है। जैसे किसी चीज के मास ग्राम में होता है, किसी के मास उसी को हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यह आपका रिलेटिव मास है, एटॉमिक मास यूनिट में है इसका मास। लेकिन जब ग्राम में पूछेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ जो है AMU को रिप्लेस करके ग्राम लिख दीजिएगा, तो यह ग्राम एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ग्राम एटम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि मान लो कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तब तो इसका होता है एटॉमिक मास कितना 24, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो एटॉमिक मास यूनिट में हो गया। लेकिन जब ग्राम में पूछेगा तब क्या करोगे, यहाँ पर 24 ग्राम लगा देंगे, ग्राम में चेंज कर दिए। तो जब ग्राम में चेंज कर देंगे तब इसको बोलेंगे कि हम लोग
ग्राम एटम। क्या बोलिएगा इसको? ग्राम एटम। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं क्या कि यहाँ पर जैसे मान लो कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम एटम का नंबर कितना है? 1 है, सही। तो पूछेंगे क्या, यदि 48 ग्राम मैग्नीशियम होगा तो ग्राम एटम कितना हो जाएगा? तो सीधे लग रहा है कि 2 ग्राम एटम हो जाएगा। कितना एटम होगा? 2 ग्राम एटम होगा। क्यों? इसलिए 24 ग्राम मैग्नीशियम कंटेनिंग द नंबर ऑफ द ग्राम एटम इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा? तब का 2 ग्राम होगा। 24 में 1, 43 में 2 ग्राम एटम हो जाएगा। ये 2 ग्राम आया कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे कि 48 में हम लोग इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। यह भी ग्राम में होना चाहिए और यह भी ग्राम में। ये फॉर्मूला को राइट करना होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, व्हाट इज द मोलिकुलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास? मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कहा कि इसका मोलिकुलर मास बताइए। मोलिकुलर मास, जैसे कि हमने कहा कि वाटर को निकालो, तो वाटर की कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलिकुलर मास हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन H2O का मास पूछ रहा है, मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम के मास। जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 निकल गया, 2 हाइड्रोजन का हुआ। प्लस में इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 AMU हो जाएगा। तो हम लोग का हुआ 16 AMU हुआ। 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिला? 2 AMU और प्लस कितना? 16 AMU ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 18 AMU। मतलब क्या होगा? देख रहे हैं कि जब किसी मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास पूछेगा तो उस मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उस एटम के एटॉमिक मास को क्या करना है? ऐड कर देना है इसको। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में चलते हैं हम लोग, देख लो। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कि H2SO4 का मास बताइए। तो H2SO4 के मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए? 2 हाइड्रोजन का मास, 1 सल्फर हुआ, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 AMU प्लस सल्फर 1 कितना हुआ? 30 AMU प्लस में 1 ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला हम लोग को? 2 AMU प्लस 32 AMU और प्लस में कितना? ये हो गया 64 AMU। इसको ऐड करोगे 98 AMU आएगा। AMU, ठीक है। ये हुआ हम लोग का मोलिकुलर मास। अब रहा सवाल कि ग्राम मोलिकुल क्या है? देख लो कि ग्राम मोलिकुल अब ये कि ग्राम मोलिकुल क्या है? जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि एटॉमिक मास को ग्राम में चेंज किया तो ग्राम एटम हुआ, उसी तरह से मोलिकुलर मास को ग्राम में चेंज कर दोगे तो क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिकुल। जैसे वाटर का कितना फाइंड किए थे हम लोग? 18 AMU हुआ, ठीक। अब इसको ग्राम में चेंज कीजिएगा तो क्या मिलेगा? तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 18 ग्राम आएगा, हो गया ग्राम मोलिकुल। इसको बोलेंगे ग्राम मोलिकुल ना, H2O, ठीक है। जैसे H2SO4 का एग्जाम्पल लो, कितना था हम लोग का? 98 AMU था, ठीक। इसको ग्राम में चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। कितना आएगा? 98 ग्राम। तब यह हो गया हम लोग का ग्राम मोलिकुल कहलाएगा। यानी कि जब एटम के मास को ग्राम में चेंज कर देंगे तो ग्राम एटम होगा, और जब मोलिकुल के मास को ग्राम में चेंज कर दोगे तो वह क्या कहलाएगा? ग्राम मोलिकुल कहलाएगा। ओके, ओनली फॉर लिसन टू मी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट डे में कल कंसेप्ट हम लोग चले क्या? कल के कंसेप्ट में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो नेट
जेई और आपके बोर्ड का जो प्रॉब्लम आएगा उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, शेयर करो, फिर नेक्स्ट वीडियो कल हम डालेंगे। आइए चीज और देखते हैं हम लोग क्या। सबसे पहले समझ लिया जाए, एक आता है आयंस, कि आयंस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयंस कब फॉर्म करता है। पहले ये समझो, आयंस कब फॉर्म करता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। कर सकते हैं कि लॉस करता है या गेन करता है। तो जब लॉस करेगा तो वहां पर क्या बनेगा, केटाइन बनाता है, और जब गेन करता है तब वहां पर एनाइन बनाता है। यानी कि आयंस आपका दो प्रकार के हो, यानी कि आयंस इज द फॉर्म, इज ए फॉर्म, कैसे बना, इज ए फॉर्म बाय ट्रांसफर, या कह सकते हैं कि लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आयन इज द फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग। या तो इलेक्ट्रॉन को वह लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, तब जाकर बनेगा। इसका मतलब कि आयंस दो प्रकार के हुआ। एक हो गया हम लोग को क्या, केटाइंस हो गया, और दूसरा में क्या हुआ, एनाइंस हो गया। ठीक है, केटाइंस कब बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन को वह लॉस करता है। क्या करेगा, लॉस करेगा ना। ये कब करेगा, एनाइंस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। लाइक दैट, जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ। अब जब इसका कंफिग्रेशन कीजिएगा तो 281 आएगा, और मान लो कि इसमें हमने क्लोरीन को ले लिया तो इसका 17 यहाँ पर हुआ 287 हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या कि सोडियम जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब सोडियम डोनेट करता है तब जाकर के क्या बना लिया, सोडियम केटाइन बना। कैसे, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जेड है, जेड इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू ई हुआ, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई हुआ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। हमने देखा कि इसमें तो जो है कि कह सकते हैं कि यहाँ पर चले जाइए कि प्रोटॉन इसमें कितना है 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 11 नहीं। ये आपका जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस सोडियम आयन में प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रोटॉन तो आपका 11 हो गया पॉजिटिव चार्ज में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना मिला हम लोग को, 10 हो गया। कितना हुआ, 10 हुआ। नेगेटिव ऐड करोगे तो +1 मिलेगा। यानी कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उतना उस पर चार्ज आ जाता है। जो चार्जिंग फॉर्म में होता है, चार्जिंग पार्टिकल्स जो होता है उसी को हम लोग आयंस बोलते हैं। यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वह केटाइंस बनाएगा। सिमिलरली ये क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ले करके क्लोरीन में क्या हुआ कि आपका एनाइन बना लिया। कैसे, अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह सकते हो कि number of electron is a greater than number of proton इसमें। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे भी देख रहे कि इसमें 17 है, एक ले लिया तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो आपका एनाइंस बना लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आयन करता है। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मास ऑफ द आयन। इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है एकदम सब, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या करना था, तो हमने कहा कि ये जो आयंस बना लिया, तो आयंस के मास और एटम के मास में क्या डिफरेंट होता है। जैसे चलो यहाँ पर सोडियम ले लो, यहाँ पर सोडियम हमने आयन को ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जब सोडियम को लिया तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो इसमें जो है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हुआ 11, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है 12, क्योंकि मास नंबर को ए से डिनोट करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होता है कि पी प्लस ए, इट मींस 11 प्लस में 12 इक्वल टू कितना हुआ 23। क्लियर हो, आइए अब इसमें हम लोग जो सर्च करें, इसमें तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू कितना हुआ 11, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है 10,
लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है, ठीक है, आयंस बनने में, कि आयंस के फॉर्मेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द नो चेंज। माइंड में रख लो इसको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नो चेंज इन फॉर्मिंग ऑफ द आयन, ओनली चेंज ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। तो इसमें भी जब हम लोग मास निकालेंगे, इसका मास नंबर, तो P प्लस क्या मिला n, यानी 11 प्लस 12 इक्वल टू कितना मिला 23। हमने क्या देखा, तब तो कह सकते हैं कि मास ऑफ द आयन इज इक्वल टू द मास ऑफ द एटम, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या लिखोगे कि मास ऑफ आयंस इक्वल टू मास ऑफ देयर एटम, मास ऑफ देयर एटम। एक हम लोग का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, तब देखो और आनंद आएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट आज हम लोगों ने देखा, लेकिन इसके बाद में जो हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के अनुसार, एक नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ पुनः फिर संजय सर मिलेंगे इस चैनल पर, सोनू सी ट्यूटोरियल चैनल पर, ठीक। एक और चैनल हम लोग का है कीमिया क्लासेस, उस पर भी सर्च करोगे मिलेगा आप लोगों को, लेकिन इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इसलिए सब लोग लाइक करो, शेयर करो। इस पर 11th नीट और जेईई का आपको कंसेप्ट मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड का भी मिलेगा, बिहार बोर्ड वाला भी मिलेगा, सब कुछ जितना भी अदर सिंक्रोनस क्लास में आप लोग जाते हैं वो सब कुछ इस पर मटेरियल को डालेंगे, घबराने की बात नहीं है। चैनल को तब सब्सक्राइब कर दो।